ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों के लिए मतदान जारी है। इनमें से अधिकतर निर्वाचन क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। इस चरण में 25 महिला उम्मीदवारों सहित 223 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। इन उम्मीदवारों में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज तथा उपाध्यक्ष संतराम नेताम विशिष्ट उम्मीदवार हैं। इस चरण में 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 200 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला कर्मचारी संभाल रही हैं। 20 मतदान केंद्रों का प्रबंधन दिव्यांगजन और युवा संभाल रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 22% से अधिक मतदान की खबर है। छत्तीसगढ़ के शेष 70 सीटों के लिए मतदान दूसरे और अंतिम चरण में 17 नवंबर को कराया जाएगा। मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे समाप्त होगा। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जोरम पीपल्स मूवमेंट ने सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 23 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 27 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। सुबह 11 बजे तक 26% से अधिक मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को विशेष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के उत्सव को सशक्त बनाने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और विभिन्न दलों के शीर्ष नेता प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नामों की चौथी सूची जारी की है। इसके साथ ही भाजपा अब तक राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए 4 सूचियों में 100 नामों की घोषणा कर चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कुल 2,605 उम्मीदवारों ने 3,436 नामांकन पत्र भरे हैं। नाम वापसी की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर निश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हों। जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सुविधाओं के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए एक वरिष्ठ कार्यालय को नोडल अधिकारी के रूप में चिन्हित करने को कहा गया है। नागालैंड के मोन जिले में तापी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। 23 मतदान केंद्रों पर कुल 15,256 मतदाता वोट डालेंगे। विधायक नोके वांगनाव की मृत्यु के बाद उपचुनाव हो रहा है, जिनका इस साल 28 अगस्त को निधन हो गया था। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के अद्भुत और अनुकरणीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विकास के लिए भूटान नरेश के दृष्टिकोण और भूटान के लोगों के कल्याण को काफी महत्व देते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जामरी अब्दुल कादिर आज नई दिल्ली में 6ठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास से युद्ध समाप्त होने के बाद गजा पट्टी पर अनिश्चितकाल के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी इजरायल संभालेगा। उन्होंने कहा कि वे बंधकों के निकलने या सहायता पहुंचाने के लिए गजा में थोड़े समय के लिए युद्ध रोकने पर विचार कर सकते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। यह मैच दिन में 2 बजे से शुरू होगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। 280 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 41 ओवर और 1 गेंद में 7 विकेट पर 282 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।